हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल शीतल फैशन डिजाइनर में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी ट्राउजर पैंट और जेंट्स कॉलर कुर्ती की, ये वन पीस में भी आता है और हम इसे पार्टी वेयर भी पहन सकते हैं। जिसे मैंने लिया है साड़ी से। तो मैंने सारी कटिंग को अस्तर पे अटैच कर लिया है। वो इसलिए कर लिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, और आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो ये तो मेरा आगे का पार्ट है जो मैंने अस्तर पे से अटैच कर लिया है, और ये मेरा बैक पार्ट है जिसे भी मैंने अटैच कर लिया है, और ये मेरी स्लिप है, मैंने इन्हें भी अटैच कर ली है। और जो नीचे का हमने घेर लिया है और भी में, उसका बॉर्डर मैंने कुछ इस तरह से पहले से इस पे सिलाई लगा के और तैयार कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने जो नीचे वाला जो साड़ी का घेर लिया हमने, उस पे भी मैंने ये वाली पहले से सिलाई लगा के रख ली है। ये देख लीजिए, नॉर्मली सिलाई लगाना होता है। इससे हमें एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी बार ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसी तरह से करती हूँ मैं, बना सिलाई लगाती हूँ चले जाना, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, नहीं तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर आप उसे स्क्रिप्ट कर करके देखते हो और कहीं कहीं मेन पार्ट छूट जाता है, उससे आपको भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब कटिंग जैसे मैंने अस्तर स्टिच करके रखा हुआ है, और जो हमने ये वेस्ट और अपर वेस्ट के जो डबल यहाँ पर निशान लगा रखे थे, उन्हें कट को हमें खोल लेना है इस तरह से, ठीक है। तो बैक पार्ट को भी हम अभी रख देंगे। हम नेक पार्ट लेते हैं ये वाला। और सबसे पहले जैसे कि मैंने ये बताया था, ये निशान लगा के रखा है, तो मैंने इधर भी हमने इसमें कट लगा ली है, जिससे हम एकदम परफेक्ट इसकी फोल्डिंग कर सकें। मैंने इधर भी लगा रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये वाला आगे वाला जो हिस्सा है, इसे हमें पहले हल्का हल्का इतना इतना फोल्ड करना होगा। आप प्रेस से भी इसे लगा सकते हो, प्रेस भी कर सकते हैं हम इस पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगानी है पूरे पे। दोनों भाग पे हम इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बिल्कुल बराबर लेनी है, हमें कम ज्यादा नहीं करनी है। हल्के हाथ से इसे हम खींचते हुए लेंगे, जिससे कि जिस पे हम जो सिलाई लगा रहे हैं उसमें ठीक से फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। अब हमने ये ले लिया। अब जितना हमारा ये निशान लगा हुआ है, हम इसको इतना फोल्ड कर देंगे, ठीक ठीक इसी तरह से यहाँ से हम इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेंगे। बस एक एक ही सिलाई लगानी है हमें। देखिए इस तरह आएगा ये। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो एरिया बच रहा है, हम उसे छाड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। ऐसा ही हमें दूसरा वाला पार्ट ले लेना है, ये वाला, और इसे भी ठीक इतना, जैसे मैंने फोल्डिंग बना रखी है इसकी, यहाँ से इस तरह से हम इसे लेंगे बिल्कुल बराबर, और यहाँ से भी हम एक सिलाई लगा देंगे। हल्का सा हम यहाँ पे खींचेंगे, इसलिए कि ये फिनिशिंग हमारी एकदम परफेक्ट आए, क्योंकि मेन खेल हमारी फिनिशिंग का है।
जो एक्स्ट्रा हमारा निकल रहा है हम इसे भी छाड़ देंगे इस तरह से। 1 मिनट, ये मेरा थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि ये परफेक्ट बराबर नहीं आया। हम यहाँ से इसको खोल देंगे। पहले ध्यान रखिए, यदि अपनी कोई भी चीज थोड़ी सी भी यदि गलत हो रही है तो उसे तुरंत खोलकर और तुरंत सही करें, क्योंकि काम में हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट, ये गलत ही है मेरा, सही नहीं हो रहा। हमारे ये दोनों पार्ट जुड़ गए, इस तरह आएंगे ये जोड़ने के बाद। ठीक है, तो हम इसे छाट लेंगे। इस तरह आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम बैक वाले पार्ट की तरफ। अब लेंगे हम बैक पार्ट और इसे बैक पार्ट को स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखिए मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है, ना छोटा और ना ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक इसी तरह से हम ये वाला पार्ट स्टिच करेंगे। कटिंग परफेक्ट होती है, स्टिचिंग में परफेक्ट आ जाती है। थोड़ा सा सुखड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इंटरलॉक कर लेंगे। और अब हम आएंगे हमारे इस वाले पार्ट पे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम ये वाला हिस्सा रखेंगे। ठीक है, और इसे परफेक्टली हम यहाँ पर इस तरह पहले पूरा नाप कर देख लेंगे हम कि ये कितना छोटा जा रहा है और कितना। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और पहले पूरे से अच्छे से हम इसकी कमर की फिटिंग नाप लेंगे। इस तरह से हम, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, अगर बड़ा हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हम जो ड्रेस बना रहे हैं ये पार्टी वेयर बन रही है, इसे डेली में भी पहन सकते हैं हम और पार्टी में भी पहन सकते हैं, माता की पूजा में भी पहन सकते हैं हम। छोटा मोटा हमारे घर अगर पूजा पाठ का कार्यक्रम हो हम उसमें भी पहन सकते हैं इस ड्रेस को। ये देखिए इस तरह मेरे नापने से हमारा ये साड़ी का घेजर बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये इतना बड़ा हो रहा है तो हम इसके बीच की पोजीशन लेंगे। और जब हम इसके बीच की पोजीशन पर आएंगे यानी कि यहाँ पर एक हम कट लगा देंगे। और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो उस वक्त हम यहाँ पर पतले पतले गैजेस बना देंगे। ठीक है, या फिर और अच्छा लगने के लिए हम यहाँ पर एक
पॉकेट प्लेट भी दे सकते हैं। ठीक है, हम इसमें एक पॉकेट प्लेट ही देंगे जिससे कि इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। ठीक है, इस तरह से पूरे में अच्छे से मैंने अस्तर इसीलिए सारे जोड़ के रखे थे कि हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। इसलिए मैंने सारे अस्तर पहले से सेट करके रखे थे। अब हम यहाँ पर आ गए। अब हम इधर से इस कॉर्नर से आएंगे और पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। इस तरह से नापेंगे हम और इस तरह से और हम जहाँ पर बीच के पोजीशन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ आने से वो पता चलता है कि हमारा इतना ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा है तो हम इसको यहाँ तक इस तरह से ले लेंगे। इस तरह लेने के बाद हम इसमें पॉकेट वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बीच की पोजीशन ले लेंगे, हम बीचों बीच इसमें सिलाई लगाएंगे और ये वाली सिलाई हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जो कि ऐसी वाली जो पॉकेट आएगा ये भी अच्छी लगेगी। ठीक है, अगर हम बेसिक गैजेट वाले डालते हैं यानी कि इस तरह वाली, अब ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, सबसे बीच ऐसे लिए उठाया हमने इस वाले कपड़े को और बीच की पोजीशन ली हमने यहाँ पर और आधा भाग हमने इधर से आधे भाग में हमने इधर से ले लेनी है प्लेट इस तरह से और आधे भाग में हमें प्लेट इधर से ले लेनी है। ठीक है, बीच की पोजीशन में हम यूं रखेंगे, इधर से हाफ प्लेट ये गई हमारी। ठीक है, और इधर से हम जो लेकर आएंगे हाफ प्लेट ये आ गई हमारी। ठीक है, मैंने आपको दोनों प्लेट बता दिए। अब आपको जो अच्छी प्लेट लगती है आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही वाली पॉकेट प्लेट डाल रही हूँ जैसे कि मैंने आपसे कहा था तो मैं पॉकेट प्लेट डालूंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पॉकेट प्लेट हो गई। अब हम पूरे में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। कपड़ा में कोई भी नहीं खींचना है क्योंकि कपड़े में बिल्कुल खिंचाव नहीं चाहिए। कपड़े और अस्तर की सिलाई एकदम बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आने के बाद जो हमारा ये फ्रंट है और जो इसका जो मूल हमें खुला नहीं रखना है क्योंकि इस पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो लगानी कैसी है देखिए, इसमें हम सिलाई लगा के स्टिच करेंगे, बंद करेंगे इस तरह से। ठीक है, हो गया। अब इसी तरह हम इधर साइड वाले हिस्से पे भी इसी तरह से ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये आगे का फ्रंट पूरा खुला रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हमारे जो पार्ट है इन्हें हम इस तरह से जोड़कर जो रखे हमने जाले पार्ट को
इस वाले पार्ट को जो हमने जोड़ रखे इसे हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और मैंने आपको जो वेस्ट और अपर वेस्ट का जो बताया था उसका ध्यान रखती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेस्ट वाली सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अभी अपर वेस्ट हम कैसे सिलाई लगाएंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अब हमें यहाँ से इतना फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए जो ध्यान रखें, इसे आप एक खींचना है। खींचना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिनिशिंग तभी आएगी, इसमें नहीं करने तो फिनिशिंग नहीं आएगी इस तरह। ठीक है, और ध्यान रखिए बिल्कुल अस्तर हमारा इसको नीचे वाले जो कपड़ा है फोल्डिंग का उसे हम लेकर चलें बिल्कुल भी, नहीं तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी इस तरह। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह हमारी सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में भी करेंगे। इसी तरह से हम हल्का हल्का पहले इसके बिल्कुल कोनरों पे सिलाई लगा लेंगे और इसे भी हल्का हल्का स्टिच कर लेंगे पूरे को इस तरह। ठीक है, ठीक इसी तरह अब हम इसे भी इतनी फोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ से फोल्डिंग उठाएंगे हम इस तरह। दोस्तों, आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे जब भी नई वीडियो बने तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिप्लाई दूंगी। अब मैं इस ड्रेस पे प्रेस लगा लेती हूँ जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। अब इसे हमें जोड़ लेना है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने से पहले इसे हम बिल्कुल बराबर पे रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर ठीक से पक्का करें और खींचना हमें कोई भी कपड़ा नहीं है, ना ही तो मैं नीचे वाला खींचना और ना ही ऊपर वाला। लेकिन हाँ, जब हमारी सिलाई निकल रही हो नीचे की तरफ तो इसे जरूर थोड़ा सा खींचिए, इसलिए क्योंकि यहाँ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। मेन फिनिशिंग का कारण ही
सिलाई में जितनी फिनिशिंग हम दे सके उतनी कम है। ठीक है, ये आ गए। अब हम आ गए बैक पार्ट पे, यहाँ पर कटिंग को। तो यहाँ पर हमें इसको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है और फिर इसे सिलना है, क्योंकि वाले एरिया को हमें लेना नहीं है। इस तरह जहाँ हमें देख लेना है हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए परफेक्ट आ रहा है बिल्कुल इस तरह से। अब हम यहाँ पर अब आ गए हैं, तो इसे भी हम बैक की तरफ फोल्डिंग ध्यान रखें। या तो हम बैक की तरफ ले रहे हैं तो बैक की तरफ लेंगे, और यदि हम नेक की तरफ ले रहे हैं तो नेक की ही तरफ लेंगे। फोल्डिंग का विशेष ध्यान रखना है हमें। ठीक है, धागा को हम बिल्कुल अच्छे से छाट लेंगे। अब मैं इस पे इंटरलॉक कर देती हूँ। ये मेरा ये मैंने इस घेर को लगा दिया है। अब इसे लगाने के बाद ये बनकर इस तरह आया है। इस तरह अब हमें इस पे यहाँ से एक सीधी सिलाई देंगे हम इसके ऊपर वाली, जिससे ये वाला लुक हमारा इस तरह से दबती हुआ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह लेंगे और इसे एक सिलाई लगाते हुए ले लेंगे। ठीक इसी तरह से हम इस वाली सिलाई पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन इस पे सिलाई मैं अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हम इसे यहाँ पर टच करने वाले हैं यहाँ से कुछ हिस्से में। ठीक है, यहाँ तक, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम इसमें स्लिप तैयार कर लेते हैं, जो मैंने स्लिप बना के रखी हुई है। तो स्लिप मैंने बाहर की तरफ फोल्डिंग देंगे हम अंदर की तरफ। सबसे पहले हम स्लिप को रखेंगे इस तरह से, जो मैं स्लिप बनाने वाली हूँ इस तरह। बीच की पोजीशन ले लेनी है हमें बिल्कुल। या आप चाहो तो आगे की तरफ थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, कि जब भी हम स्लिप बनाते हैं तो हमारी कट यहाँ की जगह यहाँ, तो ये ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसे तुम थोड़ा आगे की तरफ ले लीजिए इस तरह से, बीच की पोजीशन छोड़कर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और इस पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह।
पहले हम बिल्कुल ऐसी सिलाई लगा लेंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से। अब हम रखेंगे इस वाले हिस्से को इसी तरह, और इसे भी हम बराबर पोजीशन पे रखेंगे हम, और यहाँ पर हम इसको कट को मिला देंगे कहाँ तक आ रहा है हमारा, क्योंकि बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए हमारा, तो इसलिए हमें पोजीशन मिलाते हुए लेनी है। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो जो खुला हुआ दिख रहा है, हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और हम यहाँ पर इसे काट के कट लगा देंगे। हल्का सा कॉर्नर यहाँ पे हम कट लगा देंगे, और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से। और इस पे हम सबसे पहले प्रेस लगा के इसे ठीक करेंगे। उससे पहले मैं इस पे भी लगा देती हूँ इसी तरह से। इस तरह हमें इसे कट में लगा देना है। ये थोड़ी ठीक नहीं लगी थी, मैंने थोड़ी सी पक्के कर दिया। अब मैं इसे प्रेस से सेट करती हूँ। मेरी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें कॉलर सेट करूंगी। कॉलर सेट करने से पहले हम इसे नाप लेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है। उस हिसाब से हम उतनी ही इंची की इसमें कॉलर लगाएंगे। इस तरह से हम नाप लेंगे इसे। कॉलर हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है। मेरी कॉलर आ रही है 17 इंची 5 पॉइंट। ठीक है, 17 इंची 5 पॉइंट। मैंने ये रेडीमेड कॉलर मार्केट से ले रखी है। सबसे पहले हम इसे प्रेस से सेट करेंगे। इस तरह हम इसे रखेंगे और अच्छे से प्रेस से इसे चिपका लेंगे। ये अलग अलग है, ठीक है। बाद में हम इसे काट के अलग अलग निकाल लेंगे। प्रेस करते हुए कोई भी एक ऐसी चीज से इसका दाब रखिए, क्योंकि बुकरम उठ जाती है।
अब हम इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें याद रहेगा। और इसे हम यहाँ से इस तरह छाट लेंगे। मार्जिन रखते हुए ये वाला हिस्सा हमें यहाँ से काट के अलग निकाल लेना है। इस तरह, ठीक है। इस कपड़े को, इस वाले हिस्से को हमें प्रेस से इस तरह ऊपर के लिए अच्छे से प्रेस कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें सल नहीं रहना चाहिए। ये जेंट्स कॉलर है। अब हम इसे कॉलर को तैयार कैसे करना है अब ये बताती हूँ मशीन पे। ये वाला हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो सबसे पहले हम इसे अस्तर पे अटैच कर लेंगे। जितना हमें अस्तर चाहिए उतना ही हमें ले लें। बहुत सुंदर कॉलर बनाने जा रही हूँ मैं। चारों तरफ से इसे हम सेट कर लेंगे एकदम साइड से सिलाई लगाते हुए। सिलाई लगाते वक्त याद रहे कि हमारी बकरम के ऊपर धागा नहीं चढ़ना चाहिए सिलाई का। और इधर से इसे लेते हुए बिल्कुल बगल से सिलाई लगा दें। जो बकरम का जो दिख रहा है हमारे, इसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए जिससे हमारा अस्तर अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से मैंने अस्तर पे सेट कर लिया। ठीक इस तरह सेट हो गया हमारा। अब हम ऐसा ही एक कपड़ा अस्तर पर इस पे तैयार करते हैं। ये मेरा अस्तर पे जुड़ा हुआ कपड़ा है। आप पहले ऐसे जोड़ ले, नहीं तो ये सल होती है इसमें। इसे रखेंगे हम इसके ऊपर इस तरह से, और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह। यहाँ पर पक्का करते हुए लेंगे। सॉरी, गलत लगे। उल्टी तरफ से लगाना था, सीधे तरफ से लगाना। गलत हो गया, गलत हो गया। इस तरफ से रखना है हमें
कपड़ा सीधा रखना है, अस्तर वाला ऊपर रखना है। इस तरह गलत जुड़ गया था, इस तरह जोड़ना है। बिल्कुल सल नहीं आनी चाहिए। अब हम ये सारा छाड़ देंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं है। इस तरह थोड़ा बचाते हुए काटेंगे, क्योंकि अभी हमें इसे तैयार करना है। कॉलर को भी तैयार नहीं हुई है। साइड में हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरह से। यहाँ पर कोने पे बिल्कुल अच्छे से लगाना है यहाँ, और इसे हम पलट लेंगे इस तरह। नोक हमारी पेचकस या सुई से अच्छे से निकालें, जिस तरह मैं निकाल रही हूँ। अब हमें इसे इस तरह करते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। बकरम के ऊपर सिलाई आएगी हमारी, याद रखें, जो हमने बकरम लगा रखी है उसके ऊपर सिलाई आएगी हमारी। इसे दबाते हुए लेना है हमें। ये वाले कपड़े को अच्छे से अस्तर के साथ इस तरह खींचेंगे, खींचते हुए लेना है, क्योंकि इधर ये वाली फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आनी चाहिए। इस तरह नीचे का अस्तर और ये अस्तर वाला है, इसलिए टाइम लग रहा है इसे बताने में। सिंगल होता तो इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन चीजें तो हमारे पास अस्तर वाली भी आती हैं, तो हमें बनाना सारी चीजें आनी चाहिए। मेरी तैयार हो गई है। अब हम क्या इसमें अभी इसे हम छाड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले एक हम सिलाई और लगा लेंगे यहाँ से। इस तरह हम जो एक्स्ट्रा वाला है सिर्फ इसको हम हटा देंगे। इस तरह से अब ये मेरी कॉलर तैयार हो गई है। अब इसे इस तरह से हम बराबर रखेंगे और यहाँ पर बीच में हल्का सा एक कट लगा देंगे, ठीक है। अब लेंगे हम इस पार्ट पे, हम इसे बिल्कुल प्लेन रखेंगे, क्योंकि ये लाल वाला रहेंगे तो इसका जो बटन लगाएंगे हम इसमें लाल कलर के जो हमने बटन लगाए हैं, इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बन के आएगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसमें भी एक हल्का सा कट लगा देंगे, क्योंकि जब हम सिलेंगे तो ये बीच की पोजीशन हमारी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब हम ऐसे ही वाला एक कपड़ा और ले लेंगे। ये कपड़ा ले लेंगे हम ऐसा, इसे, और इस तरह इस वाले कपड़े को रखेंगे। इस तरह रखना हमें। इस वाले कपड़े पर इस तरह हम इसे रखेंगे, और यहाँ पर इस तरह रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये वाली जो बुकरम है हमारी, देख लीजिए अच्छे से, ये वाली, इसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए, और ये वाला नीचे वाला कपड़ा हमारा चलना चाहिए। एक बुट के हिसाब से दबाना है, ज्यादा नहीं। और इसके ऊपर इस तरह रखते जाएंगे हम नीचे वाला कपड़े को, और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। खींचना नहीं है बिल्कुल, हमें सीधी सिलाई चलानी है इस तरह। पक्का करके लेंगे हम। यहाँ पर कुन्ने पर आकर इस वाले कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए लेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए याद रखें, 2 पॉइंट हमें छोड़ के लेना है, और ताकि हमें पीछे की तरफ सिलाई ले लेनी है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट सिलाई छोड़ती हुई लेनी है इस तरह से, और रिटर्न हमें बैक ले लेना है। अब हमें आधी सिलाई इधर से लगाती हुई लेनी है। तो आधी सिलाई लगाने के लिए हम इस तरह रखेंगे, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हम नीचे वाले को इस तरह से रखेंगे, ठीक। उसके ऊपर हम दूसरी कॉलर को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई अच्छी आनी चाहिए। इस तरह अब हम इसमें भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और वही 2 पॉइंट छोड़ के लेंगे। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह मोड़ते हुए लेना, हमें थोड़ा टाइट मोड़ेगा ये, और इसके ऊपर हमें यहाँ से इसके कोने ठीक से निकाल लेंगे, और इसके ऊपर यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। ये वाला नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल खींच कर लेना है हमें। नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल खींच कर लेना है, और ऊपर वाले कपड़े को हम दबाते हुए, कॉलर को दबाते हुए लेंगे इस तरह।
धागा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ छाटेंगे। इस तरह। अब यहाँ पे हम बिल्कुल एक पैर की कपड़ा बचाते हुए पूरा कपड़े को हम इस तरह, या आप निशान से लगा के काट लो या फिर हम सीधे ही काट लें। तो पूरे कपड़े को हम यहाँ पर इस तरह से काट दें। ठीक है, इस कपड़े की फोल्डिंग लेती है इस तरह से, क्योंकि हमें अब ज्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कपड़ा जितना दबाना, लेकिन कपड़ा इतना ही दबता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इस तरह लेकर अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हम रखेंगे सीधा, क्योंकि ये कॉलर सीधी ही लगती है, क्योंकि ये कॉलर दिखने के बाद इस तरह आएगी। ठीक है, हम इसे सीधा ही रखेंगे। नॉर्मल कुर्तों की जो कॉलर होती है वो उल्टे पे रखी जाती है, लेकिन ये सीधे पे रखी जाएगी। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग से कॉर्नर का कपड़े को बिल्कुल ऐसे कर लें हम, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमें कोई भी खींचना नहीं है, क्योंकि कपड़ा हमारे पास बराबर ही है। ये जो नीचे वाले जॉइंट आते हैं कंधे वाले, ये वाले, इनको हमें बैक की तरफ करना है, पीछे की तरफ, ध्यान रहे। हो गया। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। पलट पलट ध्यान रहे, बिल्कुल भी कपड़ा हमारा ये दिखे ना, अच्छे से पूरे धागा के अंदर करके लेना है। अब नीचे वाला कपड़ा हमें थोड़ा खींचते हुए लेना है इस तरह।
अब यहाँ से हम एक सिलाई और लगाएंगे कॉलर की, जिससे फिनिशिंग देती है। अगर थोड़ा बहुत मार्जिन हमारा कर निकल रहा है, उसको ठीक से इस तरह से अंदर की ओर दबा देंगे और यहाँ से एक सिलाई को उठाएंगे इस तरह। पक्की करके और यहाँ मिला देंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी उठाएंगे नेक सिलाई। इसको भी ठीक से मिला देंगे अंदर की तरफ। जो मेरी कॉलर लग गई है, अब हम इसे इस तरह ठीक से प्रेस कर देंगे। हम प्रेस करने के बाद ये इस तरह लग कर आएगा हमारा कॉलर। उससे पहले अब हम इस पे यहाँ से जितना हमें खुला रखना है उतना हम खुला रखेंगे और बाकी पे हम इसे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगी सबसे पहले कि हमें कहाँ से सिलाई लगाना है। लगाने से पहले हम सबसे पहले दोनों गले को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से मैं इतना इसे खोलने वाली हूँ, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे ठीक से। और मैं यहाँ से सबसे पहले नीचे से सिलाई लगाती आऊंगी। नीचे से जितना आपको अच्छा लगे उतना खोल सकते हैं। मैं इसे खोलूंगी 7 इंची से। ठीक है, आपको जितना अच्छा लगे आप उतना खोल सकते हैं। जहां तक मैंने निशान लगाया ऊपर, वहां तक हम इसकी सीधी सिलाई कर देंगे। इसके जो कट है इसे हम नीचे करके लेंगे चोली के। मेरे यहाँ निशान लगे थे, मुझे 9
एक सिलाई हम रिटर्न ले लेंगे मजबूत करते हुए। सिलाई पर सिलाई लेना जिस समय इस तरह। अब यहाँ से हम सिलाई निकालते हैं। दोस्तों ये मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये इस तरह लुक दिखेगा इसका, ये वाला आएगा। इस तरह कॉलर बनकर आएगी। अब हम यहाँ पर 100 पीस के लिए बटन लगा देंगे, इस तरह के लाल वाले। इस तरह ये बटन हमारे यहाँ पास पास आएंगे और बाकी बटन हम पूरे 100 पीस के लिए इस तरह से पूरे सूट में लगा देंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।